2022 में पथरी की बीमारी हो गई थी, तो मैंने 1 महीने तक देसी दवाई ली और होम्योपैथिक दवाई ली, लेकिन उसमें कोई आराम नहीं मिला मेरे को। फिर डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने मेरे को सोनोग्राफी के लिए सजेस्ट किया। जब मैंने सोनोग्राफी करवाई तो उसमें 14 mm की पथरी थी। जब डॉक्टरों को दिखाया तो जो डॉक्टर मेरा पहले से दवाई दे रहे थे वो उसने सिर पकड़ लिया, आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा इसका। मेरे को 10-5 दिन ही दवाई लेते हुए थे। फिर एक दिन क्या हो गया, मैं घर दवाई भूल गया और ऑफिस चला गया। ऑफिस में क्या है, मेरे वो तेज़ दर्द हुआ, मेरे पास और कोई सहारा नहीं लगा मेरे को। फिर मैंने परमात्मा को याद किया और उस समय मैं ऑफिस में ही था। जब ऑफिस वालों को दिखाया तो ऑफिस वाले भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इतनी बड़ी पथरी कैसे निकल सकती है। नमस्कार दर्शकों, भक्ति करने से क्या व्यक्ति की गंभीर बीमारियां ठीक हो सकती है? आपको थोड़ा सुनने में अचरज लगेगा, लेकिन आज हमारे साथ कुछ एक ऐसा ही वाकया है, एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जिनके साथ ऐसा घटित हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि आखिर उनके साथ क्या अनहोनी जो है वो होनी हुई है। तो जी, आपका नाम क्या और आप कहाँ से हैं? सर, मेरा नाम मुकेश दास है और मैं ज़िला जयपुर राजस्थान से। तो मुकेश जी, आपके साथ क्या वो एक जो है अद्भुत घटना घटी है? क्या है वो घटना जिसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? सर, मुझे 2022 में पथरी की बीमारी हो गई थी, तो मैंने 1 महीने तक देसी दवाई ली और होम्योपैथिक दवाई ली, लेकिन उसमें कोई आराम नहीं मिला मेरे को। फिर डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने मेरे को सोनोग्राफी के लिए सजेस्ट किया। जब मैंने सोनोग्राफी करवाई तो उसमें 14 mm की पथरी थी। जब डॉक्टरों को दिखाया तो जो डॉक्टर मेरा पहले से दवाई दे रहे थे वो उसने सिर पकड़ लिया, भाई ये तो पथरी नहीं, ये तो पथरा है, तो आपको ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा इसका। फिर मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, वो होम्योपैथिक भी था, तो उसने मेरे को बोला कि होम्योपैथी से ठीक तो हो सकती है, लेकिन इसमें लगभग साल भर से भी ज़्यादा का समय लग सकता है। तो उन्होंने बोला कि आप ऑपरेशन ही करवा लो, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो फिर कुछ दिन मैंने सोचा भाई दवाई लेके देखते हैं, तो उसने दवाई दी मेरे को 10-5 दिन ही दवाई लेते हुए थे। फिर एक दिन क्या हो गया, मैं घर दवाई भूल गया और ऑफिस चला गया। ऑफिस में क्या है, मेरे वो तेज़ दर्द हुआ। इससे पहले कि मेरे को दर्द इतना था कि एक दिन छोड़ के एक दिन मेरे को इंजेक्शन लगवाना पड़ता था, और जिसके 4-5 mm की पथरी हुई हो कभी उसको पता है कि दर्द कितना तेज़ होता है पथरी में। तो मेरी 14 mm की पथरी थी। तो जब दर्द हुआ ऑफिस में तो मेरे पास और कोई सहारा नहीं लगा मेरे को। फिर मैंने परमात्मा को याद करके और आश्रम में फ़ोन लगाया, तो मैंने प्रार्थना लिखवाई मेरी, और फिर अगले दिन गुरु जी का आदेश आया कि बेटा ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और उसी दिन मेरा दर्द ख़त्म हो गया, और उस दिन के बाद मैंने ना तो दर्द की दवाई ली, ना ही मैंने कोई पथरी की दवाई ली। फिर लगभग 1 साल बाद वो पथरी ऑटोमेटिक ही भगवान की दया से निकल गई। और उस समय मैं ऑफिस में ही था। जब ऑफिस वालों को दिखाया तो ऑफिस वाले भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि इतनी बड़ी पथरी कैसे निकल सकती है। और वो जब उनको दिखाया तो वो मतलब एक तरह से मान भी नहीं रहे थे, और परमात्मा का जब उनको पता था ये गुरु जी की शरण में भक्ति करता, तो उससे उनको विश्वास भी हो रहा था भाई भगवान कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले डॉक्टर ने मेरे को बताया था कि ये पथरी निकलेगी नहीं, और घर दवाई दे के भेज दिया। और मेरी मम्मी भी मेरे साथ में गई थी। जब मैंने प्रार्थना लगाई तो मेरी मम्मी ने बोला अब इसके दर्द नहीं होता है, इसने गुरु जी से प्रार्थना लगवा ली है। तो डॉक्टर ने यही बोला भागे भागे आएगा मेरे पास ये, जब इसके दर्द होएगा ना जब, तो वो जब पथरी निकली तो घर वाले भी मान गए भाई परमात्मा कुछ भी कर सकता है। तो भगवान ने ऐसे हमें लाभ दिया। आपके साथ जो अनहोनी जो भगवान ने जो होनी करी है, एक बार आप क्या वो जो पथरी दिखा दें या फिर उसका फ़ोटो आपने कहीं लिया हो तो दिखा दें, ताकि हमारे दर्शकों को भी यकीन हो सके कि 14 mm की पथरी, 14 mm की जो पथरी वो पेशाब द्वार से कैसे निकल गई। तो मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा कि एक बार वो सभी को दिखाए, तो दर्शकों वो उस समय मैं ऑफिस में ही था। ये पथरी जब निकली मेरे साथ में हमारे ऑफिस में जो आई हैं वो भी मेरे साथ में ही थे। जब उनको दिखाया तो उनको भी विश्वास नहीं हुआ भाई परमात्मा इतनी बड़ी पथरी को कैसे निकाल सके। परमात्मा तो कुछ भी कर सकता है, सुई की नोक से हाथी को निकाल सकता, तो ये बहुत छोटी चीज़ है परमात्मा के लिए। जो परमात्मा होता है वो सबसे बड़ा डॉक्टर होता है, उससे डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं। डॉक्टर भी परमात्मा के लिए बोलते हैं कि परमात्मा को याद करा, लेकिन परमात्मा तो सबसे बड़ा डॉक्टर होता है, वो कुछ भी कर सकता है। हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया कि आपने आश्रम के नंबर पर फ़ोन किया और वहाँ से जो आदेश आया,
तो आखिर क्या हुआ जिससे जो है आपकी बीमारी ठीक हो गई, पथरी जो है अपने आप निकल गई? वहाँ से ऐसा क्या क्या क्रिया करी गई वहाँ पर? कौन सा तंत्र मंत्र किया गया जिससे आपको आराम पड़ा? देखो, परमात्मा जो हमें भक्ति देते हैं उससे भी हमें बेनिफिट मिलते हैं, और उसके साथ हमारे साथ परमात्मा का आशीर्वाद होता है। परमात्मा का आशीर्वाद से भयंकर से भयंकर रोग नाश हो सकता है, पर भयंकर से भयंकर पाप कर्म कट सकता है। अपने वेदों में प्रमाण है, परमात्मा घोर से घोर पाप को नाश कर सकता है, लाइलाज बीमारी को ठीक कर सकता है, रोगी मृत्यु के निकट भी पहुंच गया उसको भी ठीक कर सकता है परमात्मा। तो अपने जैसे जो वेदों में भक्ति बताई जा रही है उसके अनुसार ही परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज हमारे गुरुदेव है, वो भक्ति बताते हैं, जिससे जो वेदों में मिलने वाला लाभ है वो उनके भक्तों को सबको मिल रहा है। कई सारे जो लोग हैं उनके दिमाग में ये विचार आता है, वे सवाल पूछते हैं कि अगर ऐसे ही जो है ना, मतलब पूजा या पाठ आदि करने से अगर मान लो बीमारियाँ ठीक होने लग जाएगी तो फिर इन डॉक्टरों के पास कौन जाएगा? ये अस्पताल वगैरह जो है क्यों खोल रखे हैं? आप उन्हें क्या बोलना चाहेंगे? देखो सर, ये बीमारियां होती हैं पाप कर्मों के वजह से आती है, तो डॉक्टरों की क्या सीमाएं होती है? ये डॉक्टर भी क्या भगवान के ही बच्चे हैं, वो ये भगवान ने दिए उनको सेवा, लेकिन उनकी लिमिटेशन होती है। डॉक्टर भी जब इलाज करता है तो वो यही बोलता है कि हम अपना काम ही कर सकते हैं, बाकी जिसको ठीक करने का है वो भगवान ही कर सकता है। तो वो भी भगवान को मानते हुए, भगवान के ऊपर छोड़ते हुए अपना काम करता है। उसकी जितनी लिमिट होती है उतना वो करता है, उसके ऊपर फिर भगवान ही करता है। अच्छा, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज की भक्ति कर रहे हैं और आपको ऐसे लाभ हुए हैं, अगर वो भी एक सामान्य व्यक्ति जो है, अगर वो भी जो है संत रामपाल जी महाराज से जुड़े और उनकी बताई हुई भक्ति करे तो क्या उसे भी ये लाभ होंगे? क्योंकि 14 mm की जो पत्थरी जो निकली है ना, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा चमत्कार है। बिल्कुल भगत जी, हमारे गुरु जी के शिष्य हैं, वो जो भी भक्ति करता है, हमारे गुरु जी के पास 80% लोग दुखी जाते हैं और वो सुखी होके आते हैं। मतलब तो परमात्मा जो भक्ति बताते हैं उससे सबको लाभ मिलते हैं। जैसे मेरा छोटा बच्चा है, वो 5 साल का है, उसके कान में मतलब मवाद पड़ के और इन्फेक्शन हो गया था, फुंसी हो गई थी। जब डॉक्टर को दिखाया, मेरे भाई ने मेरे को अच्छा डॉक्टर सजेस्ट किया था, भाई उसको दिखा ले, तो उसके पास गया, उसने दवाई दी और थोड़े दिन में ठीक हो गई। फिर थोड़े दिन बाद में वो वापस हो गई। फिर मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाया, वहाँ पे भी दवाई लेके आया, वो ठीक हो गई। फिर 10-15 दिन बाद में वापस उसके हो गई। फिर मैंने तीसरे डॉक्टर के पास गया, तीसरे डॉक्टर ने भी यही बोला, मैं ठीक तो मैं भी कर दूंगा इसको, लेकिन ये वापस हो जाएगी, फिर से अभी होती रहेगी। फिर वो बच्चा वहाँ से आ गया और फिर मैंने उसको बोला कि अब तो भगवान ही ठीक करेंगे बेटा, तो गुरु जी को बोल, गुरु जी ठीक कर देंगे। तो उसने दंडवत प्रणाम करके और गुरु जी को बोला, गुरु जी मेरे ये दिक्कत हो गई, मेरे को ठीक कर दो। तो वो बीमारी बिल्कुल ठीक हो गई और 1 साल से ज़्यादा हो गया वो, उसके बाद वो फुंसी हुई नहीं। तो डॉक्टर क्या है, डॉक्टर की सीमाएँ होती हैं, भगवान क्या है, डॉक्टर से भी बड़ा होता है और सबसे बड़ा डॉक्टर भगवान ही होता है। ऐसे ही उसके पेट में भी दर्द होता था, जब 2-3 बार डॉक्टरों को दिखा लिया, ठीक हो जाता था, फिर वापस हो जाता था। उसके लिए बोला, भाई गुरुजी ने तेरे कान ठीक कर दिया, ऐसे ही गुरुजी तेरे पेट का दर्द भी ठीक कर दे। तो उसने गुरुजी को दंडवत प्रणाम करके और गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरा पेट का दर्द ठीक कर देना। तो उसके बाद 1 साल से ज़्यादा हो गया, वो पेट का दर्द भी उसके कभी नहीं हुआ। और ऐसे ही मतलब उसको इतना कॉन्फिडेंस हो गया, उसकी छोटी भी दिक्कत हो जाती है, वो आता है गुरुजी के पास दंडवत प्रणाम करके और ठीक हो जाता है भगवान के पास। उनको विश्वास है, तो ऐसे ही हमारे गुरुजी के जितने भी भगत हैं उनको सबको ऐसे ही लाभ हो रहे हैं। दर्शकों, आपने जाना कैसे जो है भगवान ने एक अनहोनी को होनी किया और खुद उन व्यक्ति की जो जुबानी आपने पूरी कहानी सुनी जिनके साथ चमत्कार हुआ। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम लोग आप तक ऐसे ही कवरेज पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।